हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमरा आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हर एक चीज़ बताई जाएगी, जो इस पे थंबनेल पे लिखा हुआ है। हर एक चीज़ के बारे में विश्लेषण होगा और हर एक चीज़ के बारे में सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं वही यहाँ पे थंबनेल में लिखा होता है। तो कृपया अगर थंबनेल में आपकी भर्ती के बारे में लिखा है तो पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे कि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए चलते हैं आज इसके महत्वपूर्ण सेशन पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एएसओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं और वो लोग यूपी ट्रिपल एस में पेपर दिए हैं, उनका फाइनल आंसर की आ चुका है और वो लोग मिला भी चुके हैं। ज़्यादातर के नंबर बढ़े भी हैं, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं 5 क्वेश्चन पे, जैसा कि आप अमर हब की टीम पहले भी आप लोगों से ये चीज़ें कह रही थी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा भ्रांतियां जो हैं वो एएसओ के इक्विवेलेंसी को, यानी कि जो इसमें मांगा गया था डिप्लोमा, उसके इक्विवेलेंसी पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे भ्रांतियां हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज इस भ्रांतियों को दूर किया जाए और आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए और नोट करके रख लीजिए। आप लोग अपना मार्कशीट निकाल लीजिए, अपनी डिग्री निकाल लीजिए, अपना सर्टिफिकेट निकाल लीजिए और इन जो वाक्यांश मैं बोलने जा रहा हूँ इससे आप लोग मैच करा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास ओ लेवल है तब तो आप 100% सेलेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओ लेवल नहीं है और उसके इक्विवेलेंट कोई भी 1 साल की आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो जिसमें कंप्यूटर साइंस लगा हुआ हो या फिर उसके सब्जेक्ट्स हों जो कि ओ लेवल में मान्य होते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से और 100% मान्य होंगे। बशर्ते ये है कि वो किसी यूजीसी से अप्रूवल यूनिवर्सिटी से लिया गया हो या किसी इंस्टीट्यूट से, ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके लिया गया हो जो कि ऑथेंटिक हो और यूजीसी से अप्रूव्ड हो, तो वहीं से वो चीज़ें मान्य होंगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हमको अपना सर्टिफिकेट शेयर किए हैं, मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो 1 साल का हो या फिर 2 साल का हो, तो वो मान्य यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास उस कोर्स का प्रॉपर वे में, जैसे कि कोई बीए की डिग्री होती है, एमए की डिग्री होती है, बीटेक की डिग्री होती है, तो उसमें प्रॉपर एक मार्कशीट होता है और मार्कशीट के बाद के आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है, फिर उसका से फाइनल डिग्री मिलती है, टीसी मिलती है। उस जैसा, यानी कि अगर आपके पास उस चीज़ का मार्कशीट है प्रॉपर वे में और उसकी डिग्री है या फिर उसका जो है कोर्स है, वो मान्य होगा। अब मैं मान लिया कि कोई बच्चा है जिसने पीजीडीसीए कहीं से किया है, किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसके पास उस पीजीडीसीए का मार्कशीट है, दोनों सेमेस्टर्स का मार्कशीट है, जिस मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो ओ लेवल में पूछे जाते हैं या ओ लेवल में इंक्लूडेड है, और प्रैक्टिकल भी है। उसमें 2 प्रैक्टिकल होता है, 2 प्रैक्टिकल भी उसमें इंक्लूडेड है, और आपके पास प्रॉपर मार्कशीट है, उसके वजह से आपने डिग्री इशू कराई है, फिर उसके वजह से आपने प्रोविजनल डिग्री इशू कराई है, तो ये डिग्री, और ये यूजीसी से अप्रूव्ड विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज से आपने ये किया है कोर्स, तब आपका ये मान्य है। अदरवाइज अगर आपने कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट टाइप का ले लिया है, केवल आपको एक लिख कर दे दिया गया कि आपने 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया है, ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है, तो वो मान्य नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी। यहाँ पे हर एक चीज़ जो होगी वो ऑथेंटिक होगी और आयोग भी चीज़ों को समझता है। इस पे ऑलरेडी एसडीएफ की टीमें काम कर रही हैं, तो कृपया अगर आप लोग ऑथेंटिक कोई पर्सन ना हो, उम्मीद तो है सभी लोग ऑथेंटिक ही हैं, ऑथेंटिक हो और अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके आपने अगर ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स लिया है और प्रॉपर वे में जैसा कि मांगा गया है वैसा है, तब आप मान्य हैं। तो इस सभी भ्रांतियों से दूर रहें, क्योंकि विज्ञापन में लिखा था कि ओ लेवल या उसके 1 वर्ष के इक्विवेलेंस, तो वो मान्य होगा। लेकिन जो चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं आप लोगों को कि किस तरीके से होना चाहिए, अगर वैसे डिग्री आपके पास है, डिप्लोमा है, तो आप लोग 100% मान्य किए जाओगे वहाँ पे, क्योंकि विज्ञापन में 1 वर्ष का जिक्र कर दिया गया है। और एक चीज़, कुछ लोग और भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें मान्य होंगी, किसी में ओ लेवल मान्य होगा तो किसी में ओ लेवल के इक्विवेलेंट मान्य होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग विज्ञापन जा करके देख लीजिए। विज्ञापन में एलिजिबिलिटी जो अर्हताएँ हैं, उस अर्हताओं में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही मान्य होगा। पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपके विज्ञापन से मतलब है। जो आपका विज्ञापन है 7 परीक्षा 2019, उस विज्ञापन से मतलब है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या माना जा रहा है या फिर किसी और डिपार्टमेंट में क्या माना जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग पता नहीं क्यों भ्रांतियाँ फैलाए जा रहे हैं। अरे भाई, पेपर हो चुका है, अब कॉल आएगी डीबी के लिए, और डीबी में आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, डीबी में तो सभी जाएंगे। तो आप क्यों भ्रांतियाँ फैला रहे हैं ये सब उल्टा सीधा? वहाँ पे जो विज्ञापन में लिखा है, सीधा सीधा जो विज्ञापन में लिखा है वो सीधी सीधी सभी भर्तियों, यानी कि 904 भर्तियों पे लागू होगा, चाहे वो किसी भी विभाग का भर्ती हो। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। चाहे कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके बाय डिफ़ॉल्ट उल्टा कमेंट करना है तो करते रहिए, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बता रहा हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि एएसओ पे जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो गई होंगी। कट ऑफ की अगर बात कर लूँ
तो देखिए सबके नंबर 2-3 इंक्रीज हुए हैं, तो वही जो पुराने कट ऑफ आपको बताया गया है पुरानी वीडियोज़ में, उसी में 1 या 2 क्वेश्चन जो है उसको आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका नंबर इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि एसओ पे सभी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो गई और आप लोगों को रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में पता चल गया। आपका रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है और यही फाइनलाइज है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पे। जितने भी आबकारी सिपाही के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। उनका डिपार्टमेंट अलर्ट हो चुका है ऑलरेडी और उनको अब नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, तो वो लोग तैयार हो जाएं, उनकी नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलेगा और वो जो है अपना सेवा देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, तो वो लोग तैयार रहे इसके लिए। बोरिंग टेक्नीशियन का जो कि आप लोग देख चुके हैं कि उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, लेकिन जो इसका परिणाम है वो एएसओ के बाद आ पाएगा, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। एएसओ के साथ साथ ही आपका परिणाम चलेगा, जैसा कि हमारी टीम ऑलरेडी बता चुकी है कि एएसओ के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, तो ये बात सत्य है। बोरिंग टेक्नीशियन का जो अंतिम परिणाम है, यानी कि जो परिणाम है डीवी के लिए, वो एएसओ के बाद आएगा। अब बोरिंग टेक्नीशियन का आज कटऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, इस कटऑफ को आप लोग कृपया ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जी हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 69 से लेकर के 72 तक या 72 से ऊपर, कहने का मतलब है अगर 69 से ऊपर अगर मार्क्स पाए हैं आप और यूआर कैटेगरी में हैं तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके। ईडब्ल्यूएस में वही 66 पे चांसेस बन रहा है और ओबीसी 68 पे चांस बन रहा है। एससी का 59 से 61 यानी कि 59 से ऊपर है तो एससी में आपका चांस बन रहा है, और एसटी यानी जितने भी लोग एसटी में हैं और 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 नंबर हैं उनके, तो उनके पूरे के पूरे चांस बन रहे हैं यहाँ पे। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाएं वही 55 से लेकर के 60 के आसपास अगर उनका बन रहा है नंबर, तो बिल्कुल वो भी सेफ हैं इस भर्ती में। तो आप लोग बोरिंग टेक्नीशियन का आप लोग को कटा बता दिया गया। अगर इसके आसपास भी हैं आप लोग तो उम्मीद रखिए, अगर 1-2 नंबर नीचे हैं या 1-2 नंबर ऊपर है तो उम्मीद रखिए आपका जो है बनेगा रिजल्ट और आप लोग को डीबी में निश्चित रूप से कॉल किया जाएगा। अब मैं बता दूं 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 की जो सीधी भर्तियां हैं उनमें हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको यहाँ पे दूर किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लोग 18/5/2016 के अभ्यर्थी हैं उनका प्रोसेस चालू हो गया है और अलग अलग भर्तियों के अलग अलग समय पे अलग अलग नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा निकाले जा रहे हैं और आगे भी निकाले जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पद के लिए अप्लाई किए हैं उनके कट ऑफ कम जाएगा और कट ऑफ कम किया जाएगा, क्योंकि देख ही चुके हैं आप लोग पुराने वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। तो 18/5/2016 वालों के लिए जितने भी पोस्ट है आप लोग अपने पद को देख लीजिए, सबका कट ऑफ कम जाएगा। तो जिसका नाम आया हो, जिसका नाम नहीं आया हो, जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हो, कृपया वो लोग तैयार रहें और जैसे नोटिफिकेशन उनके पद का आता है वो लोग जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट आयोग को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। 16/4/2016 वालों की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपका जो साक्षात्कार है वो 18/5/2016 के बाद हो पाएगा और 18/5/2016 का जो साक्षात्कार है वो इसी महीने के अंतिम से शुरू हो जाएगा। अब 2015 की सीधी भर्तियों की बात करूं मैं तो 2015 में भी यही प्रोसेस है, 16/4/2016 वाला। तो कृपया आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 18/5/2016 की चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 16/4/2016 और 2015 की चीज़ें शुरू होंगी। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस चीज़ का, और आप लोग को देखेंगे कि आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग की सच्चाई के साथ आप लोग के सामने आएंगी। अब मैं बता दूँ एजीटीए और सहायक लेखाकार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है। जैसे कि कल हमने वीडियो अपलोड किया तो बहुत लोग कहने लगे कि सर इसका विज्ञापन तो इसका अधियाचन तो वापस हो गया। आप ये बताइए कि क्या आप लोग आयोग हैं और आयोग बनने की कोशिश कर रहे हैं? एजीटीए हुआ या सहायक लेखाकार हुआ, अगर इसके अधियाचन में कोई त्रुटि है 1-2 शब्दों का या फिर किसी पंक्ति में त्रुटि है तो आयोग यूपीएससी ऐसे तो निकालेगा नहीं इसका विज्ञापन, क्योंकि फिर वो चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो भर्ती लटक सकती है। तो चीज़ों को क्लेरिफिकेशन करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए दोबारा जो है डिपार्टमेंट को चीज़ें भेजी जाती हैं और वो लेटर लिख करके भेजा जाता है कि कृपया इस पर आप लोग अपनी सहमति दीजिए या इसको क्लियर करिए, तब हम विज्ञापन निकाल पाएंगे। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस होता है। ये अधियाचन का प्रोसेस नहीं है, एक ये क्लेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर एजीटीए या फिर सहायक लेखाकार का अधियाचन वापस हुआ भी है, देखिए पहली बात तो अधियाचन वापस होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और मान लेते हैं एक बार कि अगर सहायक लेखाकार का अधियाचन, एजीटीए का तो नहीं वापस हुआ, एजीटीए का तो विज्ञापन जल्दी निकलने वाला है, आप लोग जैसा कि बताया जा चुका है पुरानी वीडियोस में। अगर मान लीजिए सहायक लेखाकार का अधियाचन वापस भी हुआ है तो वापस नहीं होता है, वो क्लैरिफिकेशन के लिए जाता है और कुछ दिनों के अंदर, यानी कि 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर वो जो है क्लैरिफिकेशन उधर से आ जाता है। तो आप लोगों को एजीटीए और सहायक लेखाकार के विज्ञापन में कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे अमर हब के द्वारा बताया जा चुका है वैसे वैसे ही आपका जो है विज्ञापन जारी होगा। तो भ्रम से बचें और अपनी तैयारी को करते रहें। भ्रम फैलाने वाले को काम हमेशा भ्रम फैलाना है और आप लोगों को भ्रमित करना है, जिससे कि आप लोग अपने रास्ते से मतलब कि हट जाएं।
तो कृपया आप लोग रास्ते से हटिए नहीं, अडिग रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई चीज़ें होती हैं, क्लैरिफिकेशन होता है, तो वो आयोग का काम है, आयोग अपना काम कर लेगा, लेकिन आपका विज्ञापन में कोई डिले नहीं होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे आप लोगों को निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों को अगला कि जो नया पेट 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसा कि लोअर, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, एएसओ और वीडियो, ऐसे तमाम भर्ती है जो कि आप लोग जो है पेट 2022 के अंतर्गत देखेंगे। और जो लोअर की भर्ती होगी या फिर जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी या फिर लेखपाल राजस्व की और चकबंदी की भर्ती होगी या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती होगी या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती होगी, ये भर्ती बड़ी आने वाली हैं। सारी भर्तियां जो हैं वो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि पीछे जो निकाले गए थे उससे ज़्यादा पोस्टें हैं। तो कृपया आप लोग पेट 2022 की तैयारी जो कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें। आप लोग को अपार संभावनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि पेट 2022 के अंतर्गत होगा। लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि एजीटीए और सहायक लेखाकार का जो विज्ञापन है वो इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा और हफ्ते भर के अंदर एजीटीए का विज्ञापन आप लोगों के समक्ष होगा। उसके बाद से सहायक लेखाकार का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब बता दूं, जूनियर असिस्टेंट, लोअर, सप्लाई इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर, इन चारों पांचों का जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है और बनने की पाइपलाइन में है और इनका रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जैसा कि अमरहब की टीम के द्वारा पहले बताया जा चुका है कि कब कब जारी होगा, तो उस डेट में या फिर उस मंथ में कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का मैं कटा बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूँ कि सिविल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जूनियर इंजीनियर 2018 में, अगर उनके 582 यानी कि 582 मार्क्स से ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि 582 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं काउंट करने के बाद, आंसर की देखने के बाद, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे कटा बता दी गई है। कृपया अगर इसके आसपास भी हैं आप लोग, तो आप लोग के चांस होने मतलब कि सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं चलता हूँ आज की मुख्य खबर पे। बात ये है कि जितने भी अभ्यर्थी डीआरडीओ की अप्लाई, डीआरडीओ के लिए एलिजिबल हैं या फिर एफसीआई के लिए एलिजिबल हैं या फिर यूपीपीसीएल के लिए एलिजिबल हैं, तो इन तीनों का विज्ञापन करीब करीब 7,000 से 8,000 के आसपास इन तीनों को मिलाकर के विज्ञापन जारी हो गया है। और आप लोग इस विज्ञापन में अपना आवेदन जल्दी से शुरू कर मतलब कि अपना आवेदन देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अंतिम दिवस का वेट ना करें, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश किया करिए, क्योंकि अंत में जाकर के वही होता है जो कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी पेमेंट नहीं हो पाता है, तो कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं डीआरडीओ में या फिर एफसीआई में या फिर यूपीपीसीएल में, तो जल्दी से जल्दी अपना आवेदन कर दें, जिससे कि आप लोग परेशानियों से बच सकें और आगे की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से फिर से वही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़े। और जब भी कोई सूचना, नई सूचना आएगी और उसमें कोई चेंजिंग होगी देखने को आप लोगों को मिलेगी, उस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और सबसे पहले सूचना आप तक पहुँचाया जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।